जदयू के विजय कुमार सिंह ने राजद के नीरज कुमार को करारी शिकस्त दी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। 2020 के इस चुनाव में लोजपा ने बड़ी भूमिका अदा की थी। तो 2025 में क्या होगा? अब जनसुराज की भी एंट्री हो चुकी है। तो जो काम लोजपा ने 2020 में किया था, चिराग पासवान ने जो काम 2020 में किया था, क्या यहाँ 2025 में प्रशांत किशोर वैसा फैक्टर साबित हो पाएंगे? अब इस सीट का क्या समीकरण होगा? बरारी विधानसभा सीट से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किसके बीच मुकाबला होगा, किसकी दावेदारी मजबूत है? हमारे साथ प्रदीप झा सर राजनीतिक विश्लेषक है, चर्चा में जुड़े हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्पिता पिछली बार जी सर कंटिन्यू सर। हाँ, मैं कह रहा था कि पिछली बार जो विजय सिंह थे वहां पर उन्होंने 10,438 वोट से जो है हराया था वहां पर नीरज कुमार को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो थे वहां पर वो थे विभाष चंद्र चौधरी। विभाष चंद्र चौधरी, आपको याद होगा जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उसमें आपको याद होगा नोखा में रामेश्वर प्रसाद थे, उसके बाद जो मैंने सासाराम में जो राजेंद्र सिंह लड़ रहे थे दिनारा विधानसभा सीट से। तो वैसे ही इस बरारी विधानसभा सीट से ही भी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं कटिहार जिला में विभाष चंद्र चौधरी, वो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, विभाष चंद्र चौधरी, और विभाष चंद्र चौधरी वही थे जो कि 2010 में वहां से जीत भी चुके हैं। ठीक है, 2010 में वही विधायक थे विभाष चंद्र चौधरी। तो विभाष चंद्र चौधरी तीसरे नंबर पर रहे, और विभाष चंद्र चौधरी के चुनाव लड़ने का परिणाम लड़ने के बावजूद जो है वहां पर वो सीट है, गिने चुने बिहार के सीट है जहां पर की लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से लड़ी, फिर भी जदयू चुनाव जीत गई। ठीक है जी, मतलब ऐसी सीट जहां चिराग कोशिश करते रहे लेकिन नीतीश कुमार आगे निकल गए। 2020 में ये तस्वीर दिखी। लेकिन अच्छी बात है कि अभी 2025 में चिराग नीतीश कुमार साथ हैं, बीजेपी के साथ है। हाँ, तो विजय सिंह जो है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा बात क्या, 2015 में वही नीरज कुमार जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़े थे चुनाव, ठीक है, वो 2015 में चुनाव जीते थे वहां से। क्योंकि 2015 में जो अलायंस था वो राजद, कांग्रेस और जदयू का अलायंस था। ठीक है, तीनों पार्टियां थी। तो जदयू जो है राष्ट्रीय जनता दल वहां से उम्मीदवार था, और कांग्रेस पार्टी और जो जदयू थी वो समर्थन दे रही थी। तो इसीलिए उनका जीत गए थे वो। और 2010 में एनडीए से बीजेपी लड़ रही थी, तो इसीलिए विभाष चंद्र चौधरी जीते थे। मैं कह रहा था कि वहां पर इस बार सबसे पहले तो भाजपा और जदयू के बीच उस सीट के लिए छीना झपटी होगी। तो पहले यह तय हो जाए कि वहां भाजपा लड़ेगी या जदयू लड़ेगी। इसलिए कि मान लीजिए सीटों का भी अदला बदली होता है अगर जरूरत पड़ेगी करने की। और चूंकि इतिहास गवाह रहा है, हर चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सीटों की अदला बदली होती रही है। तो वैसे भी नीतीश कुमार का प्रभाव वहां पर नहीं है, नहीं के बराबर है, कम है। बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, कि संजोग था कि विजय सिंह पिछली बार चुनाव जीत गए थे लोक जनशक्ति पार्टी के लड़ने के बावजूद। लोक जनशक्ति पार्टी का लड़ना मतलब वहां लोक जनशक्ति पार्टी का लड़ना छोटी बात थी, विभाष चंद्र चौधरी का लड़ना ज्यादा बड़ी बात थी। ठीक है, मैंने बीजेपी के नेता थे विभाष चंद्र चौधरी, और वो लोजपा के टिकट पर लड़ रहे थे, उसके बावजूद नहीं हरा पाए। इसका कारण था कि विजय सिंह का अपना जो मतलब संजोग भी कह लीजिए, उनका व्यक्तिगत प्रभाव भी कह लीजिए, जिसका की असर था कि वो चुनाव जीते। दूसरा निगेटिव असर पड़ा क्या उनका कि नीरज कुमार जो 2015 में विधायक थे वहां से, उनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं था, लोग नाराज थे, उसका भी असर पड़ा। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। तो पहले बीजेपी अगर वो सीट लड़ी तो विभाष चंद्र चौधरी उम्मीदवार होंगे, इस बात की भरपूर संभावना है। अगर जदयू लड़ी तो विजय सिंह होंगे, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, राजद से नीरज कुमार चूंकि वरिष्ठ नेता है वहां पर और सबसे ज्यादा प्रभावी है, मुझे लगता है इसलिए अधिकतर सीटें चूंकि वहां पर कटिहार जिला में कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। एक सीट बाईसी वहां से भाकपा माले लड़ेगा,
तो निश्चित है कि कटिहार में कोई ना कोई सीट तो राजद को मिलना ही मिलना है लड़ने के लिए गठबंधन में। तो राजद को का दावा जो है, सबसे बेहतर स्थिति में राजद कटिहार जिले में जो संसदीय सीट पर जो 6 विधानसभा सीट है, उसमें सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में राष्ट्रीय जनता दल इसी बरारी विधानसभा सीट पर है। इसीलिए संभावना यही है कि वहां से राजद ही लड़े गठबंधन से चुनाव और नीरज कुमार ही उम्मीदवार हो, इस बात की पूरी संभावना है। इस सीट पर, बरारी विधानसभा सीट पर राजद के जो उम्मीदवार हैं वही रहेंगे, लेकिन अब यहां से जनसुराज भी एंट्री ले सकती है। प्रदीप जी, जहां जहां राजद मजबूत है वहां जनसुराज जरूर चुनाव लड़ेगी, ये तस्वीर अभी से दिखने लग गई है। क्या लगता है आपको, कितने समीकरण बदल सकते हैं राजद को, क्या दिक्कतें आ सकती है? अर्पिता, वहां पर उस विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी तक तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज पता है वहां कि जो वहां का जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से बड़ी भूमिका होगी AIMIM की वहां। अच्छा, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी वहां से टिकट चुन सकते हैं। हाँ, इत्तेहादुल मजलिस मुसलमीन का जो है वो उसका फैक्टर बड़ा फैक्टर होगा प्रशांत किशोर की तुलना में, ठीक है। और वहां पर एक बड़े मुस्लिम नेता है मोहम्मद शकूर, ठीक है। अब मोहम्मद शकूर के परिवार से कौन लड़ते हैं चुनाव, किस प्रकार की के दल से आते हैं, किसके सिंबल पे लड़ते हैं, क्या वो प्रशांत किशोर की पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे उनके परिजन, या फिर AIMIM के सिंबल पे लड़ेंगे, तो ये सब बातें हैं वहां पर। तो बरारी विधानसभा सीट वैसे भी, ये सीट जो है बहुत ही सेंसिटिव सीट है, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा होगा। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि अंतोगत्वा सबसे बड़ा फैक्टर होगा वहां पर चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में वो सीट लड़ती कौन है, उसी आधार पर चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाना पड़ेगा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ इस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, यहाँ किसको दावेदारी मिल सकती है, आपने बताया। इस सीट पर आगे बहुत कुछ होना है, उस पर भी जरूर आपसे चर्चा करेंगे और यहाँ की राजनीति को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।